हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लोकसभा। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा को क्या क्या कहते हैं? पहले तो लोकसभा किस आर्टिकल में आती है? तो लोकसभा आपकी आर्टिकल 81 में आती है। ठीक है, इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा आपकी अपर हाउस थी पार्लियामेंट का, और इसे कहते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा आपकी परमानेंट हाउस था, इसको नॉन परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक है, या फिर टेम्परेरी हाउस, नॉन परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा थी, फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया कब हुई थी? फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा तो ये डेट थी 17 ऑफ अप्रैल 1952। 17 ऑफ अप्रैल 1952। लोकसभा स्पीकर डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा के चेयरमैन को ही कहते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा चेयरमैन, इसी को कहते हैं लोकसभा स्पीकर। तो अभी प्रेजेंट चेयरमैन यानी कि प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है? तो अभी लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे जीवी मबलांकर। जीवी मबलांकर। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो वह थे मीरा कुमार। मीरा कुमार। फर्स्ट डिप्टी लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो फर्स्ट डिप्टी लोकसभा स्पीकर थे माधाबुशी अनंत सेयनम यानगर। माधाबुशी अनंत सेयनम यानगर। इंडिया फर्स्ट लोकपाल। तो इंडिया के पहले लोकपाल कौन थे? इंडिया फर्स्ट लोकपाल ये थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? तो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की 552, जिसमें प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545। अब जो 545 दो पार्ट में डिवाइड है, 543 और 2 में। ये जो 2 मेंबर हैं इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं कहाँ से? आर्ट्स से, साइंस से, सोशल सर्विस से। और जो 543 हैं ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब नागरिकता आपकी इंडियन होनी चाहिए, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एज पूछे तो एज आपकी 25 ईयर होनी चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो राज्यसभा हमारी नेवर डिजॉल्व। मैंने बताया था राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है। द प्रेजिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेजिडेंट इसको खत्म कर सकता है। मैक्सिमम सीट्स किस स्टेट की है? तो मैक्सिमम सीट्स हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आफ्टर यूपी महाराष्ट्र की, यूपी के बाद महाराष्ट्र की।
ये था इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट। चलिए अब हम चलते हैं इसके MCQ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, करंटली विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। कहते हैं कि अभी कौन सी स्टेट ऐसी है जिसकी लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ए ईयर। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है। तो मैक्सिमम संख्या कितनी होती है हमने अभी पढ़ा 552, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो जो चुने जाते हैं सदस्य पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो कितने हैं। देखिए प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है 545, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं वह है 543, और 2 को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 543, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। सारी इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा आना था जहाँ पे। ठीक है, लोकसभा। तो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है, जीवी मवलंकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड डैश। तो मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मनी बिल आपका ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विशेष बिल मनी बिल है या नहीं। तो इसका डिसीजन कौन लेता है, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ द सेकंड लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम अनंतशयनम यानगर, जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड। कहते हैं कि पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो पहला लोकसभा का चुनाव 1951 और 1952 के बीच हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। कहते हैं जो मंत्री परिषद है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, टू द लोकसभा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 ईयर, 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिटिंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, तो ये थे आपके लोकसभा के MCQ। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।